जय हिंद दोस्तों। राणा मैथ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जीएस से संबंधित कुछ प्रश्नावली हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जो प्रश्नावली अभी हम करा रहे हैं वो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आइए क्वेश्चंस को देखते हुए और हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे भावर कहा जाता है। पूरी निवेश का जिस पर स्थित है वह कक्ष का लिटिल रन है। भारत में कितने राज्य संघ भारत क्षेत्रों के 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? कितना हो जाएगा? 4। पटकई बूंद पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पश्चिमी घाट कहता है, पश्चिमी घाट कहाँ है के बारे में पठारों की ढलान। 131 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो पालनी पहाड़ियां जो है वो पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। आइए 132 नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये जो है आपको कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। भारतीय मानक समय का इमारत नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर से की जाती है। द्वितीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडलम नाम है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित के में से किसके कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण। फिर 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से हम इसे जानते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण तैयार करती है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का क्रम है, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश इसका सही क्रम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 8 चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 8 चैनल जो है आपको लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है? अपनी सीमा असम जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलता है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो प्रवाल द्वीप समूह जो है वो आपको लक्षद्वीप है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग को जो है कौन इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है और गुजरात जो है पश्चिम में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडलम। क्या कहा जाता है? कोरोमंडलम। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के बीच
श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में ये एक पाक जल संधि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ नहीं लगती है तो मेघालय की सीमा नहीं लगती है। मन्नार की पहाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की पहाड़ी तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा होती है, खासी पहाड़ियां स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। आइए पक्का नंबर, बुयाल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागार यह अधिकतर किस राज्य में पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो सभी जुड़वा शहर है, त्रिशूर और त्रिपुरा जो है जुड़वा शहर नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैमरे की खाड़ी में प्रवाल की भित्ति नहीं पाई जाती है। 158 नंबर में, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुक्त भूमि से अलग हो गया था, किस महासागर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं? जिसे हम लोग तेथिज के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब से नहीं, महाराष्ट्र नहीं, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कहता है पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, 161 नंबर का आंसर है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ लगती है। 62 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा दो से अधिक एक मिनट, गुजरात की सीमा गलत है, ये गलत है, एक मिनट देख लेते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो त्रिपुरा, इसका आंसर होगा त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप जो है उसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है। 165 नंबर क्वेश्चन, कहता है भारत किस निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा देश, गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय दिशाओं को बांटती है, भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार जो है भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, बिहार अलग है। चलिए आइए, बिहार अलग सबसे है, दूर है थोड़ा सा, ठीक है। आइए 67 नंबर क्वेश्चन में, 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत के अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य में है? तो हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। 68 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जानते हैं? उत्तरी भाग, पश्चिमी घाट का जो है सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कहता है भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र का नाम पर एक समुद्र का नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 70 नंबर क्वेश्चन, आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दक्कन के पठार के संबंध में से कौन सा कथन सही है?
तो दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पश्चिम में इसके चौड़े आधार का सतपुरा की श्रृंखला, ये सही आंसर है। फिर 71 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो भारत का पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है। तो आपको इसमें पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाट से दक्षिण में नीलगिरी तक सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर ये सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, सही बात है। कहता है सही नहीं है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। हाँ, यही चीज पश्चिमी घाट में जो है पर्वतीय वर्षा होती है। कौन सा सही नहीं है? तो आपको आंसर 72 का ई तो सही है, ई भी सही है। सी नंबर गलत हो जाएगा, सी। क्योंकि भारत का मानचित्र देखिएगा तो यहाँ पर पहाड़ है और समुद्र से जो पानी उठती है भाप, यहीं पर पहाड़ से टकरा करके वर्षा होती है, ये सही है। डी नंबर सही है, सी नंबर गलत है। ठीक है, 73 का आंसर है ये। 73 का आंसर देखते हैं। 73 का आंसर निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग सही नहीं है? तो हुमायूं हिमालय सही है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, सही बात है। नेपाल हिमालय तिस्ता दिहांग नदियों के बीच, ये भी सही बात है। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? एक सही है। 173 का आंसर आपको देखने को एक मिलेगा। ठीक है, ए सी का मतलब ये। 74 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेबा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। करेबा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, सी का सही बात है। ठीक है। अच्छा, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है? नहीं। नामचा बाबा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में, सही बात है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश, भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1, 3, 4 इसका सही आंसर हमें देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 75 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विचार करना है। ठीक है, कहता है नदी और मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, सही बात है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में काडाम पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार बारिश सीमा से बनती, भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो सी इसका आंसर सही है। 76 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथनों पर विचार करना है? लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप हमारा कहां पर है? अरब सागर में है। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, सही बात है। पहले इन्हें लोकाद्वीप, मीनकाय और ओमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। तमिलनाडु के कोरामंडल तट के निकट स्थित समूह है। तमिलनाडु के नहीं, तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 177 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेगिस्तान के बारे में से कौन सा सही है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित, सही बात, एकदम सही। वहां वर्षा भी नहीं होती है साइड में, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 50 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है, सही बात है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी जो है याद रखिएगा रेगिस्तान का एकमात्र नदी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का लगभग 30 डिग्री है, सही बात है। एक नंबर सत्य है। सत्य सत्य देखिए, तीनों सत्य है, यह सत्य है, तो इसको काट दीजिए पहले।
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का 2.5 घंटे का अंतर है। नहीं, फिर कहता है आपको 82.5 डिग्री, मतलब ये सत्य हो जाएगा, ये असत्य हो गया। तो असत्य वाला कौन है? ये तो इस दोनों में से कोई आंसर होगा। भारत की मानक देशांतर रेखा है, ये भी सही है, तीसरा नंबर सत्य है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय कहा गया, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आशा करते हैं कि जो प्रैक्टिस मैंने अभी 50 लगभग 50 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, अब आप लोगों का एक रिवीजन भी हो गया होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।